तुझको दिया उसमें आनंदित रहूं। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहूं। प्रभु में आनंदित रहूं, प्रभु में आनंदित रहूं, प्रभु में आनंदित रहूं, प्रभु में आनंदित रहूं। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहूं। उसने जीवन दिया है, उसका धन्यवाद करो। सारी पृथ्वी के लोगों प्रभु का धन्यवाद करो। उसने जीवन दिया है, उसका धन्यवाद करो। सारी पृथ्वी के लोगों प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का गुणगान करो, प्रभु का गुणगान करो, प्रभु का गुणगान करो, प्रभु का गुणगान करो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहूं। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहूं। प्रभु में आनंदित रहूं, प्रभु में आनंदित रहूं, प्रभु में आनंदित रहूं, प्रभु में आनंदित रहूं। प्रार्थना करो तुम, उसकी स्तुति करो तुम। शैतान को जिसने हराया उसकी जयकार करो। हर वक्त प्रार्थना करो तुम, उसकी स्तुति करो तुम। शैतान को जिसने हराया उसकी जयकार करो। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु का जयकार करो। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु का जयकार करो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें
प्रभु बोलो शरीर शिव तेरा रे रे में हम लोग अभी सहभागी हुए, जरूर हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस को महसूस किया है। आइए उसके वचन में हम सभी मिलकर के आगे बढ़े, उसकी इच्छा को जाने। वो प्रभु यीशु मसीह जो हमसे प्रेम करता है, जिसने अपने पवित्र वचन में कहा है तो मेरी दृष्टि में अनमोल हो, प्रतिष्ठित हो, जो आपसे बेहद प्रेम करता है। यदि आप नदी में होकर के चले, वो आपके साथ चलेगा, वहां का जल आपको डुबो नहीं सकता है। यदि आप आग में होकर जाए, वो आग आपको जला नहीं सकती है, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ होगा। पर यह तब संभव होगा जब आप आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, मैं और पिता आकर के उसमें निवास करेंगे। अब जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी विपत्ति, यीशु मसीह की मौजूदगी, दानियल के 3 मित्र हो या फिर दानियल हो, परमेश्वर उनके साथ में मौजूद था। दानियल के 3 मित्रों को जब आग में डाला गया, वहां यीशु मसीह की मौजूदगी, उनके शरीर का एक रोया, एक बाल भी नहीं झुल सा था। जो मोजा पहने हुए थे वो तक नहीं चला था, वो सुरक्षित थे। दानियल जो सिंह की मांद में था, सिंह के मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से बेहद प्रेम करते थे। प्रेम कैसा? उसकी आज्ञा को वो माना करते थे, और इसलिए तो उनकी विपत्ति के समय परमेश्वर उनके साथ में था। उन पर दया करी परमेश्वर ने, उनको सुरक्षित रखा परमेश्वर पिता ने। वही परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, जिसकी दृष्टि में आप अनमोल हैं, जिसकी दृष्टि में आप प्रतिष्ठित हैं, वो आप पर ऐसा ही अनुग्रह करना चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को वचन दिया, और वचन इजरायलियों के था। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा था 21वीं अध्याय उसकी 8वीं आयत में कि इस प्रजा के लोगों से कहे, यहोवा यो कहता है, देखो मैंने तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूं। परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी के द्वारा अपने वचन को इस्राएलियों तक पहुंचाया, और वो वचन क्या था कि जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। और वो जीवन का मार्ग क्या था? परमेश्वर ने कहा जो कोई इस नगर में रहेगा वो तलवार मरी और महंगी से मरेगा। मतलब कि जो इस नगर में, इस जगह पर जहां पर परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा, यरूशलेम के अंदर में, ये तुम यहीं पर रहते हो तो तुम तलवार से, मरी से और महंगी मतलब कि अकाल से तुम मर जाओगे। परंतु जो कोई निकलकर कसदियों के पास जो तुमको घेर रहे भाग जाए, जीवित रहेगा, उसका प्राण बचेगा। मतलब बेबीलोन के राजा की अधीनता में जो चले जाएगा वो जीवित रहेगा। परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम सबों को 70 साल की बंधुआई के लिए बेबीलोन के राजा के अधीन में होना है। और ये इजरायली नहीं चाहते थे कि वो उसकी अधीनता में जाए, वो उससे बचना चाहते थे। परमेश्वर ने कहा कि तुम बचने की कोशिश करोगे तो तुम मर जाओगे तलवार से, अकाल से और मरी यानी कि बीमारियों से। परंतु दी मेरी आज्ञा का क्या मानोगे तुम? मेरा कहां मानोगे? मेरी इच्छा को पूरी करोगे और कसदी जो तुमको घेर रहे हैं उनके पास में तुम चले जाओगे, तब तुम जीवित रहोगे, तुम्हारे प्राण बचे रहेंगे। मतलब सीधा सा है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि जो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा वो जीवित रहेगा, उसके प्राण बचे रहेंगे। पिछले सप्ताह हम लोग आज्ञाकारिता में ही थे, इस सप्ताह भी हम लोग आज्ञाकारिता में ही आगे बढ़ेंगे। एक व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास आया था और आकर के लूका के सुसमाचार 10वीं अध्याय 25वीं आयत में उसने कहा था, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? एक व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास में आया और आके उसका सवाल था, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने उससे प्रश्न किया, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? मतलब कि तेरे पास में जो बाइबल है उस पर क्या लिखा है और तू उसे कैसे पढ़ता है? यही तो यीशु मसीह आपसे जानना चाहते हैं। आप बाइबल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है? ये व्यवस्थापक बुद्धिमान था, ये समझदार था, ये पूरी बाइबल का निष्कर्ष उसके पास में था। इसने बता दिया कि अपने परमेश्वर को
पूरे मन, पूरे हृदय, पूरी आत्मा से प्रेम करना, और उसी तरह से पड़ोसी प्रेम के बारे में उसने 2 आज्ञा को, यानी कि इस बाइबल का जो सार है, जो आधार है, जो भविष्यवक्ताओं व्यवस्था की किताबों का जो आधार है, 2 आज्ञा उसको उसने वहां पे प्रकट किया। यीशु मसीह ने कहा ऐसा ही कर, तू अनंत जीवन का वारिस हो जाए। यानी कि आज्ञा, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन का आधार है। एक धनवान व्यक्ति भी यीशु मसीह के पास में आया था, मत्ती के सुसमाचार में 19वीं अध्याय में 16वीं आयत में, और उसका सवाल था, हे गुरु, हे भले गुरु, मैं कौन सा कार्य करूं कि अनंत जीवन पाऊं? हे भले गुरु, मैं कौन सा कार्य करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं? यीशु मसीह ने कहा, आज्ञाओं को माना कर, आज्ञाओं को माना कर। उसने बोला, कौन सी आज्ञा? यीशु मसीह ने बोला, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, सारी आज्ञा का पालन करता हूं। मैंने बचपन से, बालकपन से, अपनी जवानी से सारी चीजों को मैंने पूरा किया है। यीशु मसीह ने बोला, एक बात की घटी है, अपनी संपत्ति को बेचकर कंगालों को दान कर और मेरा अनुसरण कर। अपने जीवन में कभी उसने कंगालों को कुछ नहीं किया, ना दरिद्र लोगों के लिए कुछ नहीं किया। वो बिजनेसमैन था, बहुत पैसा कमाया, उसने जीवन में सुख विलास से रहा, अच्छा सा जीवन जिया, ठीक है। परिवार के जो सदस्य होंगे वह विचार से दूर रहा होगा, माता पिता का आदर का, परंतु कंगालों के प्रति जो उसकी जवाबदारी थी, जो आज्ञा परमेश्वर की ओर से है, उसका उसने कभी पालन नहीं किया। अब था कि वो पूरा का पूरा जीवन भर का जो भी उसका रहे सॉरी, उस बात को वो पूरा करे, मेरे प्रिय भाई और बहनों। परंतु ये व्यक्ति उदास हो गया, चला गया, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना नहीं चाहता था। कौन सी आज्ञा का पालन? कि अपनी संपत्ति को बेच कंगालों को दान कर और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। आज्ञा मानने से इंकार, उसकी अवहेलना, और यहीं पर तो हमारा जीवन निर्भर है। यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 6वीं अध्याय 63 आयत में कहा था, जो वचन मैंने तुमसे कहे वो आत्मा और जीवन है। मतलब यीशु मसीह जो जो बातें हमसे कहते हैं, अपने प्रचार में, अपने वचन में जो जो बातें हम पर प्रकट करते हैं, उसको हम स्वीकारते जाए, उस पर चलते जाए, वो जीवन, वही जीवन है। यदि आप जीवन पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह के वचन को सुन के ग्रहण करें, उस पर चलना शुरू करें, तो आप उसके जीवन को पालेंगे। बपतिस्मा लेना काफी नहीं, अन्य भाषा बोलना काफी नहीं है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है, अब उसे यीशु मसीह की आज्ञा का पालन भी करना है। परमेश्वर ने आदम को सृजा, आदम की वाटिका में रखा, और परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी कि जीवन के वृक्ष का फल तो वो खा सकता है, परंतु जो ये भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है उसको कभी नहीं खाना। जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा, अवश्य मर जाएगा। परंतु आदम ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, और आज्ञा के उल्लंघन ने उसके जीवन पर मृत्यु को लेकर के आई। आज्ञा के उल्लंघन ने उसके जीवन पर श्राप को लेकर आया। आज्ञा के उल्लंघन ने उसके जीवन पर दुख और बीमारी और परेशानियों को लेकर के आया। हम मनुष्य के लिए भी परमेश्वर की यही है। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों से कहा था कि जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, उनको चेला बनाओ, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उनको मानना सिखाओ, क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं आज्ञा पर ही हमारा जीवन निहित है। इस आज्ञा पे ही हम निर्भर रहना है। ये आज्ञा के द्वारा ही हम शांति का जीवन जी सकते हैं। ये आज्ञा के द्वारा ही हम कर्ज रहित जीवन को जी सकते हैं। ये आज्ञा के द्वारा ही हम एक शांति का जीवन जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन यशायाह नबी 48 उसके 18 में लिखा है, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया होता तो तुम्हारी शांति नदी के समान उमड़ रही होती। और यीशु मसीह ने भी मत्ती के सुसमाचार 11:28 उसके 29-30 में भी यही कहा कि परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब आपकी अशांति से, आपके परिश्रम से सिर्फ शांति और शांति और शांति पर कैसे? यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जुआ तुम अपने ऊपर में ले लो, इस तरह तुम अपनी आत्मा में शांति पाओगे। यीशु मसीह का जुआ मतलब कि उसकी आज्ञाकारिता, उसके वचन को स्वीकार करना, उसके वचन की अधीनता को स्वीकार करना, उसकी आज्ञा की अधीनता को स्वीकार करना, और इसी रीति से आत्मा में शांति, मन में शांति, दिलों में शांति है। आदम के जीवन अशांत हो गया क्योंकि दुख और तकलीफें और कर्ज उसके जीवन पर आ गई। साउल जिसे परमेश्वर ने चुना, इजराइल पर राजा ठहराया, बड़े शांति के साथ में वो राज्य कर रहा था। परमेश्वर उसके साथ था, उसकी सहायता, उसकी मदद करने के लिए। जीवन पर कोई कमी घटी नहीं थी, कोई दुख और तकलीफ नहीं था। जहां जहां परेशानियां खड़ी होती, पलस्ती आते युद्ध के लिए, परमेश्वर सहायता करता, युद्धों में वो जीत जाया करते। वो कुछ भी नहीं था, अपने पिता की गधियों को ढूंढने के लिए निकला हुआ था, परंतु अब वो राजा है। पर उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और ये आज्ञा के उल्लंघन ने क्या किया? उसके जीवन पर उन रास्तों को खोला जहां से दुष्ट आत्मा उसमें समा गई, दुष्ट आत्मा समा गई।
आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके जीवन पर क्या हुआ? वो शैतान के दासत्व में आ गया। ये पृथ्वी पर जो अधिकार उसके पास में था, जब वो शैतान के दासत्व में चला गया तो वो जो भी पृथ्वी का था अधिकार उसका, वो सब अधिकार शैतान के हाथ में चला गया। एक मनुष्य जो आज्ञा का उल्लंघन करता है, दुष्ट के लिए, शैतान के लिए, अशुद्ध आत्माओं के लिए द्वार को खोलता है, और उसके बाद उसका शरीर, उसकी धन संपत्ति सब कुछ उसके वश में होती है, उसके अधिकार में होती है। अब शैतान या दूषित आत्माएं जो कुछ चाहती है उस मनुष्य वो करवाती है, उसकी धन संपत्ति को वैसा इस्तेमाल किया जाता है। साउल के अंदर में जब वो दूषित आत्मा आ गई है जो उसे परेशान तो कर रही थी, परंतु साथ में वो दाऊद को भी मार देना चाहता है, क्योंकि दूषित आत्मा जो मौजूद है ना, वो ऐसा ही चाहती थी कि परमेश्वर का ये जो भविष्यवक्ता है ना, वो नाश हो जाए, वो खत्म हो जाए। एक दूषित आत्मा आज्ञा उल्लंघन उसके लिए रास्ता देता है, उसको अवसर देता है। युदस जो प्रभु यीशु मसीह के साथ था, परमेश्वर के वचन को जानता, परमेश्वर के राज्य की बातों को जानता है, परंतु वो सावधान ना हो सका। रुपए का लोभ और लालच उसके लिए शैतान के द्वार खोल गए। 13वीं अध्याय के अंदर में दूसरी आयत में शैतान ने उसके मन के अंदर में पहले विचारों को डाला कि वो यीशु मसीह को पकड़वाए, परंतु उसके बाद में 27वीं आयत में शैतान उसमें समा गया अपने काम को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को वो पकड़वा करके क्रूस पे चढ़ाना चाहता था। और युदस उसका सहायक बना, शैतान का। वो विश्वासघाती हो गया। कब? जब एक दूषित आत्मा, विश्वासघात करने वाली आत्मा उसमें समा गई, तब। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सारी जो चीजें आप सुनते चले जा रहे हैं ना, ये तभी एक व्यक्ति के जीवन पर होता है जब वो विश्वासघाती हो जाता है, जब उसके जीवन में श्राप आते हैं, जब उसके जीवन में परिश्रम बढ़ जाता है, जब उसके जीवन में दुख और तकलीफ, रोग और बीमारियां चली आती है, दूषित आत्मा या शैतान उस पर राज्य करने लगा। ये तभी संभव जब व्यक्ति आज्ञा का उल्लंघन करता है। आदम हो, चाहे साउल हो, चाहे युदस हो, चाहे सिमसोन हो, परिस्थितियों ने जिस पर अधिकार कर लिया, उसकी आंखों को फोड़ दिया, चक्की पे सोने लग गए, बेड़ियों को डाल दिया उसके हाथ और पैरों में। ये तभी संभव हुआ है जब इन लोगों ने आज्ञा का उल्लंघन किया है। और यीशु मसीह इसलिए चाहते हैं आप लोगों से, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि आप आज्ञाकारिता में रहे, उसके वचन को सुने, उस पर चले और वैसा ही जीवन को व्यतीत करें। तभी आप शांति का जीवन जी सकते हैं और तब सारी चीजें आपके लिए यूं ही हो जाएगी। वो परमेश्वर आपके साथ रह करके आपकी सहायता, आपकी मदद करना चाहता है, और इसलिए उसने आपके सामने ये दो मार्ग को रखे हैं। और वो मार्ग कौन से? एक जीवन का मार्ग है, कि मृत्यु का मार्ग है। जीवन का मार्ग मतलब आज्ञाकारिता का मार्ग है, मृत्यु का मार्ग मतलब अनाज्ञाकारिता में आज्ञा का उल्लंघन है। वहां पर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो आज्ञाकारिता में जाएं, और अपनी ही बुराई चाहते हैं तो आज्ञा उल्लंघन के रास्ते पर आगे बढ़े। आप जीवन को चाहते हैं तो सक्रिय मार्ग पर आना पड़ेगा, जहां बहुत थोड़े से लोग हैं जो उस जगह पर चल रहे हैं। आप सोचते हो कि सारे संसार के अंदर में ये पेंटिकॉस्टल और ये दुनिया भर के डिनोमिनेशंस जो वहां पर मौजूद, संस्थाएं मौजूद हैं, लोग वहां पे जा रहे हैं। आप सोचते हैं सबके सब स्वर्ग जाएंगे ना। यीशु मसीह ने क्या कहा है? जो सक्रिय मार्ग से चलता है, जो सक्रिय फाटक से प्रवेश करेगा, वही अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। आप कौन से मार्ग में, चौड़े मार्ग में या सक्रिय मार्ग पर, ये आपको देखना। चौड़े मार्ग में बहुत से लोग जा रहे हैं, हो सकता है ये मसीह लोग जो नाम के मसीहधारी कहला रहे हैं, जो आज्ञा पालन को अपने जीवन पर महत्व नहीं दे रहे हैं। ये संडे मसीही हो सकते हैं कि संडे इनको चर्च जाना होगा, परंतु मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन को सुनने वाले आप लोग ध्यान दे दें कि चर्च जाने वाले नहीं, परंतु सक्रिय मार्ग पर बने रहने वाले, सक्रिय फाटक से प्रवेश करने वाले ही अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उसके वचन को सुनते हैं, स्वीकारते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो सक्रिय, जहां पे कम लोग हैं ऐसे। यीशु मसीह ने कहा कम लोग हैं ये लोग, चौड़े फाटक पर प्रवेश करने वाले, चौड़े सड़क पे चलने वाले बहुत लोग हैं। सक्रिय मार्ग, सक्रिय फाटक से प्रवेश करने वाले थोड़े से हैं। आप उन थोड़े में शामिल रहिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। वही जीवन है, वहीं पर आपको अनंत जीवन मिलेगा। ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह के वचन को, आज देखिए ना, संसार के अंदर में ऐसे कितने लोग हैं जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। बाइबल कहती कि दोष मत लगाओ, ये आज्ञा है, दोष मत लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने दोष लगाना बंद कर चुके हैं, इस आज्ञा का पालन कर रहे हैं।
ऐसे कितने लोग हैं जो बाइबल ऐसा कहती कि निंदा मत किया करो, वो लगातार निंदा कर रहे हैं। क्या वो सकित फाटक पर हैं, प्रवेश कर रहे हैं सकित? हाँ, ये संसार जहां पर ऐसा कर रहा है वहां पर ये लोग भी वैसा ही कर रहे हैं, परंतु ये आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक एक आज्ञा को चुन चुन करके देखना, उसका पालन करना, जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा वो तुम्हें सहायक देगा, यानी कि पवित्र आत्मा देगा। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मैं और पिता आकर के उसमें निवास करेंगे। यदि आज्ञाकारिता परमेश्वर की मौजूदगी आप में बनी रहेगी, तब आप शांति का जीवन जिएंगे, तब आप सफलता का जीवन जिएंगे। परमेश्वर आपके हर एक कार्य में सफलता देगा, वो स्वयं आपके साथ में रह के कार्य करेगा, आपके जीवन को, आपके पद को, आपकी महिमा को और ऊंचा उठाएगा, आपको बढ़ाएगा, क्योंकि वो गोरे से उठा के चट्टान पे खड़ा करने वाला परमेश्वर है। निश्चय वो आपके जीवन को धन्य करेगा और आशीषित करेगा। पर जो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं वहां पे परमेश्वर नहीं होता, वहां पे दुष्ट आत्मा, जैसे साउल में दुष्ट आत्मा प्रवेश कर गई, यूदस में दुष्ट आत्मा प्रवेश कर गई, समसोन को पलस्तियों ने अपने अधिकार में ले लिया, आदम शैतान के दासत्व में चला गया। क्योंकि लिखा है जो जिसकी आज्ञा मानता वो उसका दास है। आदम शैतान का दास हो गया, परमेश्वर का दास नहीं रहा, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना, उसने शैतान की आज्ञा को माना। हालेलुया। अपने आप को धार्मिकता के हथियार बनने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर की आज्ञा जो कहती है इन आंखों को वैसी आज्ञा के अनुसार चलने दीजिए। परमेश्वर की आज्ञा जो कहती है इन ओठों को, जीभों को उसके आज्ञा के अनुरूप में चलने दीजिए। परमेश्वर की आज्ञा जो कहती है इन कानों को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम करने दीजिएगा। ये हाथ और ये जो पैर है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इन्हें काम करने दीजिएगा। ये दिल जो मन है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इन्हें काम करने दीजिए। ये परमेश्वर की आज्ञा कहती निंदा नहीं करना है, इन ओठ और जीभ को भी उसी आज्ञा के अनुरूप में और रहने दीजिएगा। यीशु मसीह की इस आज्ञा की अधीनता में आ जाने दीजिए। यीशु मसीह कहते तब इस रीति से तुम अपनी आत्मा में शांति को पाओगे। ये समय आ गया है मेरे प्रियो कि अपने आप को धार्मिकता के हथियार बनने के लिए आप पवित्र आत्मा की अधीनता में, परमेश्वर की अधीनता में अपने आप को सौंप दें। परमेश्वर आपके जीवन को धन्य करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है। आदम से जो भूल हो गई थी वो लिखी इसलिए गई है कि हम जान सके। व्यवस्थापक सवाल इसलिए किया है कि यीशु मसीह संसार के सामने प्रकट कर दे कि आज्ञाकारिता ही सब कुछ है। धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आया है, भले गुरु में अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने बोला आज्ञाओं का पालन किया कर। इसका मतलब कि परमेश्वर के राज्य के अंदर में आज्ञाकारिता ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। व्यवस्थापक और भविष्यवक्ताओं के आधार है, उनकी पुस्तकों का यह आधार है, ये नए नियम का भी आधार है, आज्ञाकारिता। जब यीशु मसीह ने दुख उठा करके आज्ञा मानने सीखी है, आपको भी दुख उठा करके आज्ञा माननी सीखनी है। आज्ञाकारिता आपके जीवन पर एक विशेष स्थान रखे मेरे प्रिय, और वो भी यीशु मसीह की आज्ञा। ये समय आ गया है कि आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए, उसके वचन का पालन करने के लिए। आइए अपने आप को उसके अधीनता में सौंपे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता, आज निश्चय ही आपका पवित्र आत्मा हम लोगों से बोल और बातचीत कर रहा है। जितने YouTube चैनल में इस संदेश को सुनेंगे प्रभु जी, निश्चय ही आपका पवित्र आत्मा उनसे बातें करेगा प्रभु जी, ताकि वो लोग प्रभु जी आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए तत्पर हो जाए। अपने आप को धार्मिकता के हथियार बनने के लिए आपके हाथों में सौंप दे। यूदस ने अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप दिया ताकि वो शैतान के कार्यों को पूरा कर सके। शैतान की मर्जी जो थी वो उस कार्य को उसने पूरा किया, उससे शैतान की इच्छा को पूरी किया प्रभु जी। परंतु वो आपकी इच्छा के लिए, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए चुना गया था, परंतु वो आपकी आज्ञा का पालन ना कर सका, परंतु उसने शैतान की आज्ञा का पालन किया, उसकी इच्छा को पूरी किया। हे मेरे पवित्र पिता, इस सृष्टि को बचा ले, इस लोगों को बचा ले, जिसको आपने चुन लिया है प्रभु जी कि वो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए चुने गए हैं, और ऐसा ही वो कर सके प्रभु जी। हर एक को जो इस वचन को सुन रहे हैं आपका पवित्र आत्मा कायल करे प्रभु जी, ताकि वो अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में, आपकी अधीनता में सौंप दे यीशु मसीह के नाम से, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए। कोई भी प्रभु जी सुनने वाला यूदस का अनुसरण ना करे पिता, ऐसी दया करो प्रभु जी, बचा ले अपने लोगों को प्रभु जी, और आज के दिन में इन्हें आशीषित कर पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा हर एक पर उतर आए, यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम आपसे विनती करते हैं।